के पास पैसा टिकता नहीं है और सेठों के पास से पैसा जाता नहीं है। ये लक्ष्मी पुत्र हैं, ये लक्ष्मी पुत्र हैं। एक किसी सेठ जी ने माँ को तब किया, माँ प्रसन्न हो गई। तो माता जी ने कहा मांग क्या चाहिए? तो सेठ जी ने कहा बाथरूम जा रहा हूं, जब तक लौट के आऊं तब तक मैया यहीं मेरे घर में ही रहना, तब तक जाना मत। सेठ जी चले गए हैं नहाने को बाथरूम के लिए, अभी लौट के आई नहीं है। तो लक्ष्मी भी उनके घर में ही बैठी है, अभी कहीं दूसरी जगह गई नहीं है। उनको लक्ष्मी पुत्र के नाम से जाना गया है। ब्राह्मण के पांव में लक्ष्मी है, क्षत्रिय के कंधे पर लक्ष्मी है, वैश्य के सिर के ऊपर लक्ष्मी है, कनिष्ठ की सेवा में लक्ष्मी है। ब्राह्मण एक जगह बैठा रहेगा, निर्धन हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। उसके पास संपदा, खाने के लिए गुजारा करने के लिए दिक्कत हो जाएगी उसे, क्योंकि उसके चरण में लक्ष्मी है। उसके तो पांव घूमते रहेंगे तो लक्ष्मी दौड़ती हुई आएगी। ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी है, ब्राह्मण के चरण में मत्था टेकते रहोगे तो भी तुम्हारे घर में लक्ष्मी आती रहेगी, धन आता रहेगा, पैसा आता रहेगा। ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी। भृगु जी महाराज ने भगवान देवताओं की परीक्षा ली, भागवत में कथा आती है। एक बार नेमिस में एक मीटिंग हुई महात्मा, आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सुना दूं, फिर तो मैं प्रसंग में लौट के आई जाऊं, मुझे पूछना पड़ेगा ना टाइम है कि नहीं। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में कहा जा रहा था कि देवताओं में आजकल सबसे बड़ा कौन है। किसी ने कहा महादेव बड़े हैं, किसी ने कहा ब्रह्मा बहुत बड़ा पंडित है, ब्रह्मा बड़ा है, किसी ने कहा नहीं इंद्र देवताओं के राजा है वो बड़ा है, किसी ने कहा नहीं जी धर्मराज ज्यादा बड़ा है। तब भृगु जी महाराज कहते हैं काय कौन लड़ रहे हो, मैं अभी पता करके आता हूं ना कि कौन बड़ा है। सो भृगु जी महाराज चल पड़े। बड़ा अद्भुत महात्मा है, भृगु से भार्गव हुए हैं ना। श्री भृगु जी महाराज चले परीक्षा के तौर पर और गए। उन्होंने ब्रह्मा की परीक्षा ली और कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, ब्रह्मा मारने को दौड़े। भृगु ने कहा मेरी परीक्षा में तुम फेल। उसके बाद शंकर जी को जाकर के कहा और भांग भांग छाइनी के नहीं, शमशान में ही पड़े रहते हो, नहा धो भी लेते हो कि नहीं। और शंकर ने त्रिशूल उठाया, पेट फाड़ दूंगा। भृगु जी महाराज ने कहा तुम भी मेरी परीक्षा में फेल। उसके बाद भृगु जी गए क्षीरसागर, भगवान सैया पर थे, एक चरण का प्रहार, लात का प्रहार भगवान विष्णु की छाती में किया भृगु जी ने। भगवान की आंख में आंसू आ गए, उठ बैठे हुए चरण पकड़ लिए, कहा गुरुदेव मेरे पत्थर जैसे हृदय से आपके हल्के से चरण में कहीं चोट तो नहीं पहुंच गई। भृगु जी महाराज कहने लगे मेरी परीक्षा में पास प्रभु आपसे बड़ा कौन हो सकता है, अब मुझे क्षमा कर दो, मैं परीक्षा के दौरे पर आया था। लक्ष्मी माँ पास में बैठी थी, इतनी कुपित हो गई। एक वो अगस्त आया, मेरे पिता समुद्र को पी गया, बिना कारण के भृगु ने मेरे पति की छाती में लात का प्रहार किया। मैं श्राप देता हूँ, मैं श्राप देती हूँ कि ब्राह्मण रोटी पर रोटी रखकर तबाह हो जाए खाने के लिए, कह दिया। उसने श्राप दे दिया, गरीबी झेलनी पड़ेगी ब्राह्मण तुम्हें। भृगु जी महाराज ने कहा सुन देवी, जो ब्राह्मण अपने 6 कर्मों के साथ में जिएगा, विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना, ब्राह्मण का काम है विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना, दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, तो तुझ लक्ष्मी को ब्राह्मण के चरणों में वास करना पड़ेगा, चरणों में गिरना पड़ेगा। तो भृगु जी महाराज ने कह दिया कि लक्ष्मी मैया विप्र के चरण में होगी। ब्राह्मण घूमता रहेगा, खटबाटी लेके बैठ जाएगा, सो जाएगा तो गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। ये जितनी भी पंडितानियां सुन रही हैं ब्राह्मणियां, मुझे पंडाल में बैठ के अपने आदमी को आज जाकर के बोल देना कि महाराज ने कहा है घूमते रहो चलते रहो करते रहो, एक जगह मत बैठो। तो ब्राह्मण को जो प्रणाम करेगा वो दरिद्र नहीं रहेगा, कंगाल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके चरण में लक्ष्मी का वास है। एक बार जयकारा लगाओ, बोल भक्तु वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय, श्री राम।